नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो देख सकते हैं कि मार्केट कल किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं ना, तो बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था बड़े गैप अप के साथ में कि 2000 पॉइंट्स का गैप अप आज तक हम लोग को बैंक निफ्टी के अंदर देखने के लिए नहीं मिला है। आज फर्स्ट टाइम मार्केट है वो 2000 पॉइंट्स के साथ में गैप अप ओपन हुआ। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये गैप अप इतना बड़ा ओपन क्यों हुआ। तो देखिए, अभी इलेक्शन का रिजल्ट कल डिक्लेयर होने वाला है। एग्जिट पोल थे वो अभी इस वीक के एंड में आए हैं, तो मार्केट बंद था। तो हमें पता था कि मंडे को मार्केट है वो रिएक्ट करने वाला है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को चीज देखनी पड़ेगी कि मार्केट में जितने भी जो भी एग्जिट पोल्स है ना, वो एनडीए की गवर्नमेंट की, यानी एनडीए का जो बीजेपी के साथ अलायंस है, उनको आज वो दे रहा है कि 320 से 30 से लेके ऑलमोस्ट 400 तक की ये गवर्नमेंट है, ये बनाने वाला है यहाँ पे। तो देखिए, मार्केट है ना, वो यहाँ पे सबसे पहले हमको चीज समझना पड़ेगा कि मार्केट को क्या चाहिए। तो मार्केट को क्या चाहिए कि स्टेबल गवर्नमेंट हो रही है, तो वो एक अच्छा उन लोग के लिए है कि मार्केट के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट रहती है। तो जो भी उनके वर्क चल रहे थे ना, वो उसी हिसाब से चलेंगे जो अभी तक चल रहे थे। और यहाँ पे अगर ये 350 400 पॉइंट्स के साथ में अगर सॉरी 300 400 सीट्स के साथ में अगर बनाती है गवर्नमेंट, तो बहुत अच्छा सा मूव हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो आज जो मूवमेंट है हम लोग को ये इतना बड़ा गैप अप देखने के लिए मिला ना मार्केट के अंदर, वो इसी रीजन की वजह से देखने के लिए मिला है कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। मार्केट के अंदर अच्छा एक न्यूज आया है, तो मार्केट में एक बड़ा गैप अप ओपन होने के हम लोग को देखने के लिए मिला है। अब हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट कल किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। तो अगर आज का अगर चार्ट देखोगे ना, तो मार्केट में ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ है। मार्केट में एक गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आया। प्रॉफिट बुकिंग कहां से एग्जैक्टली से सपोर्ट लिया, 50,000 के अराउंड जिसने राउंड लेवल से सपोर्ट लिया। मार्केट स्लो एंड स्टडी अपसाइड मोमेंटम किया। अपसाइड मोमेंटम करने का पूरा दिन, यानी जो सेकंड हाफ था, वो पूरा मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है। और कंसोलिडेशन एक ही रेंज के अंदर किया है और 51,000 के अराउंड जाके इसने क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी कि अगर जो भी इन्वेस्टर्स है, जिसने भी आज यहाँ बाय करा है या इस यहाँ किसी ने बाय करा है, तो हमारे पास में तीन सिनेरियो है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है, मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, बड़ा गैप अप यानी, और या फिर गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो तीन जोन है हमारे पास में। तो सब सिनेरियो हम लोग देखेंगे कि कल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ कि मार्केट 51,100 से लेके 51,900 के बीच में अगर ओपन होता है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग। मार्केट अगर इस लेवल पे ओपन होता है, मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है, और जैसे ही 51,111 को ब्रेक करता है, तो वहां पे हम लोग अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे और बड़े टारगेट्स रखना है थोड़े से अपसाइड के अंदर कि 51,400 51,500 इस लेवल तक के टारगेट्स भी हम लोग अचीव कर सकते हैं कल के दिन में। जैसे कि मार्केट अगर बड़ा गैप ओपन हो जाता है कि मार्केट के अंदर न्यूज थोड़ी सी ज्यादा अच्छी फ्लोट करती है और मार्केट के अंदर दिख रहा है कि भाई गवर्नमेंट है वो ऑलमोस्ट 400 सीट्स से ज्यादा सीट्स गवर्नमेंट को मिलने वाली है और वो गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट बना सकती है, तो यहाँ पे फिर कैसे मार्केट ट्रेड करेगा। तो ये हमको समझना पड़ेगा, अगर मार्केट के अंदर 400 सीट्स अगर गवर्नमेंट को मिलती है, तो बीजेपी के पास में एक बहुत अच्छा सा अपॉर्चुनिटी होगा। तो मार्केट उसको और पॉजिटिवली ले सकता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है कि ऑलमोस्ट ये अगर 350 पॉइंट्स 400 पॉइंट्स के साथ में अगर गैप अप ओपन होता है, अगर इतना बड़ा गैप ओपन होता है, तो वहां पे फिर हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि 51,100 के 400 के अराउंड अगर ये ओपन होता है, तो फिर यहाँ पे हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। कि यहाँ से हम लोग ना अपसाइड के लिए बहुत बड़ी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, ना डाउन साइड के लिए हम लोग यहाँ पे सेलिंग साइड में प्लान कर सकते हैं। हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, वेट करना पड़ेगा। 51,400 के अराउंड मार्केट अगर ओपन हुआ, यहाँ पे देखना पड़ेगा 500 400 के बीच में मार्केट कैसे सस्टेन कर रहा है। अगर सस्टेन करके ये ब्रेक कर रहा है वापस से, तो फिर हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे, क्वांटिटी कम कर देंगे। अगर गैप अप ओपन हो रहा है, तो वहां पे फिर क्वांटिटी कम कर देंगे। ये चीज मत सोचो कि मार्केट कल है वो अगर 1000 पॉइंट्स अगर चला जाता है, तो आप 1000 पॉइंट्स वहां पे कैपिटल आपका डबल नहीं हुआ या आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है, तो वहां पे क्वांटिटी कम कर दो, ट्रेड्स लो आप लोग, पर बड़ा क्वांटिटी मत लो। वहां पे क्वांटिटी कम कर दो, ट्रेड प्लान करो यहाँ से कि मार्केट अपसाइड जाएगा। पर बड़ा क्वांटिटी अगर आप प्लान कर रहे हो ना, तो फिर ऑलरेडी मार्केट है ना, वो यहाँ से अगर देखेंगे 49,000 से ऑलमोस्ट 51,400 ट्रैवल कर चुका है। तो ऑलमोस्ट ये 3,000 2,500 पॉइंट्स ऑलमोस्ट ट्रैवल कर चुका होगा। तो यहाँ पे फिर है ना, बहुत ज्यादा बड़े मोमेंटम का एक्सपेक्टेशंस मत करना कि बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंटम होगा। हो भी सकता है कि अगर मार्केट 51,400 500 ओपन हो, मार्केट सस्टेन करे, और फिर ये हो सकता है कि 200 300 पॉइंट्स और ऊपर साइड में जा सकता है। तो वहां पे हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है कि भाई मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या देखने जैसी होगी हमारे लिए कि जो भी आज बाय करके गया इस एरिया में, जिसने भी बाय करा है, जो कल से बाय करके बैठे या फिर जिसने भी इस एरिया में बाय करा है,
उनको क्या होगा ना कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ और मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आने लगेगा तो वो लोग अपना प्रॉफिट सबसे पहले बुक करेंगे। आप भी खुद समझो कि अगर आपका प्रॉफिट दिखा रहा है कि 1000 रुपीज का आपका प्रॉफिट हुआ, अब 1000 रुपीज का प्रॉफिट है वो 800 या 700 का आ जाता है, तो वहां पे आप सबसे पहले क्या करोगे, आप आपका प्रॉफिट बुक करोगे और फिर आप कुछ ट्रेड प्लान करोगे। आपकी ये हाथ से ये प्रॉफिट नहीं जाना चाहिए। तो मार्केट में साइकोलॉजी समझो ट्रेडर की। तो अगर मार्केट है वो बड़ा गैप ओपन होता है तो उन लोग को ऑलरेडी ओवरनाइट प्रॉफिट हो रहा है, वहां से अगर मार्केट नीचे आएगा तो फिर प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है थोड़ी सी। तो हम लोग फिर वेट करेंगे कि मार्केट इस जोन पे आके प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास आके मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, कुछ प्राइस एक्शन बना रहा है तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग है वो प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। प्राइस एक्शन के साथ में हम लोग छोटी क्वांटिटी जाएंगे, पुल बैक अगर देता है नीचे आके कुछ प्राइस एक्शन बना के अगर अपसाइड जाता है तो इस एरिया के अंदर हम लोग बड़ी क्वांटिटी ट्रेड प्लान करेंगे। बाकी अगर कंटिन्यूएशन कर रहा है अगर अपसाइड के लिए तो वहां पे हम लोग छोटी क्वांटिटी प्लान करेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होगी, जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा 50,600 50,500 इस लेवल पे। फिर क्या होगा ना यहाँ पे कि मार्केट में दो सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी कि ऊपर के साइड में 51,000 है, नीचे की साइड में 50,000 है और बीच में 50,500 है। तो ये बेस्ट प्लेस होगी एक स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाने के लिए और ऑप्शन सेलर्स के लिए, क्योंकि प्रीमियम भी अगर आप देखोगे ना तो प्रीमियम भी बहुत ज्यादा हाई है। प्रीमियम ऑलमोस्ट 750 पॉइंट 650 पॉइंट्स के बीच में एट द मनी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे फिर है ना प्रीमियम्स डीके हो जाएंगे। अगर मार्केट साइडवेज रहेगा ना इसी रेंज के अंदर तो फिर यहाँ पे बहुत बड़ी मोमेंटम आप एक्सपेक्ट मत करना। इस जोन के अंदर हम लोग यहाँ पे सेलिंग का बहुत बड़ा क्वांटिटी के अंदर प्लान नहीं कर सकते, यहाँ पे सेलिंग का हम लोग नहीं सोच सकते अभी, क्योंकि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव न्यूज है, मार्केट रिएक्ट भी पॉजिटिवली कर रहा है। तो अगर यहाँ पे आप सेलिंग करने जाओगे ना तो फिर आपका यहाँ पे एसएल हिट होगा, आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है ना मार्केट तो वहां पे चांसेस है कि हम लोग को वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है और पूरा दिन वॉलेटाइल रह सकता है मार्केट में। अगर आप निफ्टी का देखते हो तो निफ्टी के अंदर भी देखिए निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था आज बैंक निफ्टी। तो अगर निफ्टी में भी देखते हैं तो निफ्टी के अंदर भी बहुत अच्छा सा मोमेंटम दिखा है, ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड कर रहा है, ये नया ऑल टाइम हाई बनाया है इसने और नया ऑल टाइम हाई के पास में इसने क्लोजिंग दी है। अगर 15 मिनट्स में जाके देखते हैं तो 15 मिनट्स में हमारा सिंपल सा प्लान रहेगा कि अगर मार्केट है वो फ्लैट ओपन होता है, जैसे ही 22,340 को निकालता है तो हम लोग प्रीवियस डे हाई को निकालता है तो यहाँ पे हम लोग बाइंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो देख सकते हैं थोड़ा बहुत, यानी प्रीवियस डे के लो के नीचे मार्केट अगर कोई प्राइस एक्शन बनाता है ना तो यहाँ पे छोटी क्वांटिटी के अंदर हम लोग सेलिंग करेंगे। और 23,000 राउंड लेवल भी है, तो ये भी चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगी कि 23,000 राउंड लेवल भी है मार्केट के पास में। तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट वापस पुल बैक कर ले। तो बड़ी क्वांटिटी के अंदर सेलिंग प्लान मत करो, बाकी प्रीवियस डे लो के नीचे इसमें थोड़ी सी छोटी क्वांटिटी आप सेल करनी तो कर सकते हो। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो वॉलेटिलिटी वाला जोन होगा मार्केट के अंदर, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी के अंदर फिर ट्रेड प्लान मत करना। गैप अप ओपन हो जाता है तो वहां पे हम लोग में दो ही सिचुएशन है, या तो पुल बैक का वेट करो या तो फिर मार्केट कुछ रेंज बना के और फिर अपसाइड ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बड़ा गैप अप के अंदर मार्केट के अंदर ट्रेड करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। जैसे अगर आज भी देखोगे ना आप लोग तो निफ्टी के अंदर बड़ा गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट स्ट्रेट प्रॉफिट बुकिंग आ गया कि अब जो कल बाय यहाँ से करके गए होंगे ना उनको दिख रहा है कि भाई ओवरनाइट हम लोग को 2000 पॉइंट्स का गैप अप ओपन हो गया, मार्केट में प्रॉफिट दिख रहा है तो वहां से मार्केट में लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। मार्केट प्रॉफिट बुक हुआ, मार्केट में सपोर्ट फाइंड करा इसने 50,000 के अराउंड, यहाँ पे सपोर्ट फाइंड करा और सपोर्ट फाइंड करने के बाद वापस प्राइस एक्शन मार्केट बना के गया है। और फिर अगर देखो आप तो सेकंड हाफ पूरा था ना वो मार्केट साइडवेज ही था, ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट्स की रेंज के अंदर ही मार्केट ट्रेड करा है। यहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंटम हमने नहीं देखा है। तो सेम अगर कल गैप अप ओपन हो जाएगा तो फिर यही चीज होगी, गैप अप होने के बाद पहले प्रॉफिट बुकिंग होगी, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद में यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्राइस एक्शन क्या होगा और फिर मार्केट अगर अपसाइड मोमेंटम करता है तो ये वापस प्रीवियस जो डे हाई होगा वहां तक ये जा सकता है और हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं। और कंटिन्यूएशन के अंदर क्वांटिटी कम रखना कि मार्केट अगर गैप अप हुआ कंटिन्यूएशन कर रहा है तो यहाँ पे क्वांटिटी कम रखना है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट ब्रेकआउट दे और ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट फेलियर भी हो सकता है। फिर यहाँ पे हम लोग को सेलिंग साइड में थोड़ा सा दिख सकता है कि हाँ मार्केट सेलिंग साइड में आ सकता है। अगर मार्केट 500-600 पॉइंट्स के ऊपर अगर कहीं पे भी गैप अप ओपन हो रहा है ना कि मार्केट है 51,600 51,650 इस रेंज में अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो फिर वहां पे आप थोड़ा सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हो कि मार्केट के अंदर कुछ डाउन साइड के अंदर नेगेटिव अगर प्राइस एक्शन बन रहा है तो फिर प्रीवियस डे लो तक के लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग तक के लिए हम लोग वहां पे थोड़ा सा डाउन साइड के अंदर प्लानिंग कर सकते हैं, पर बड़ी क्वांटिटी के अंदर नहीं। मार्केट के अंदर फ्लैट ओपन होता है तो आप फुल क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो, छोटा मोटा गैप अप होता है तो फुल क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हो। थैंक यू।